हेलो क्लास, आज हम सॉल्व करेंगे इस पेपर को। इसमें हम देखा था सिर्फ 10 ही एमसीक्यू दिए गए, हम इन्हीं 10 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए या फिर इसके पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा वीडियो को कमेंट करके हम बता देते हैं, उसमें हम बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दिया गया, इसके जीरोस निकालने हैं। तो दिया क्या गया है, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके लिए जीरोस निकालने ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मान लेंगे जीरो। हाँ कि ना, माइनस का 15 हो जाएगा तो प्लस का, तो टी स्क्वायर क्या आएगा, 15 आएगा। अब टी स्क्वायर क्या आएगा, इसका हो जाएगा तो रूट में, तो रूट में 15 हमें पता है, इसलिए लिख सकते हैं क्या, प्लस रूट 15 या फिर माइनस का रूट 15। तो आप कह सकते हैं एक रूट आपका ये आ गया और एक रूट आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से टी की जो दोनों वैल्यू आएगी, एक ये आ गई और एक ये आ गई। तो आंसर कौन सा होगा, देखिए रूट में 15 प्लस में और माइनस में ना, तो ये हमारा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, इसमें बोल रहा है द एचसीएफ, हमें एचसीएफ निकालना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें पता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 है। हाँ कि ना, और किसके बीच में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमें पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। अब इनके बीच में एचसीएफ निकालना है, तो देखिए 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा। 2 का क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1। अब एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ हम क्या लेते हैं, जो कॉमन है उसे लिखेंगे ना, तो कॉमन क्या है, 2 और 1 है। तो हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप कह सकते हैं जो एचसीएफ आएगा वो आएगा क्या आपका, 2 आएगा। और ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही बात है क्वेश्चन में थर्ड की, क्या कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया है ए और बी। अब ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, ए इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। हाँ कि ना, और बी हमारा लिखा हुआ है कैसे, एक्स वाई क्यूब लिखा हुआ है। तो बताना है कि यहाँ पे एक्स और वाई इसने बताया कि प्राइम नंबर है, तो बताना है कि एचसीएफ कितना होगा इस ए और बी का। सिंपली एचसीएफ निकालना है, तो पहले फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए ये 3 बार लिख रहा है एक्स, तो 1 2 3, वाई 2 बार तो 1 2। इसी तरह अगर देखा तो एक्स 1 बार लिखा तो 1 बार लिखा, वाई कितनी बार, 3 बार तो 1 2 3। अब कॉमन करते एक बार एक्स मिलेगा, हाँ कि ना, वाई एक बार मिलेगा और एक और वाई मिलेगा। तो बोल सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा आपको। तो एचसीएफ क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, ये जो लाइन दी गई ना, इन दोनों लाइन में कौन से इनमें से ऑप्शन सही होंगे। ये यूनिक सोल्यूशन देगा, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन देगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन देगा, फिर नो सोल्यूशन देगा। तो सिंपली हमें रूल पता है, हमें क्या करना पड़ेगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इसे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसके आगे आएगा 1, तो देखिए 1 है, इसके आगे क्या -3, तो -3 ले लिया। दूसरा हम देखेंगे y के आगे क्या है, 2, इसके आगे हमारा कितना है, -6, ये ले लिया। इसका है क्या, ये 5 का 5 रहेगा और यहाँ क्या है 1 है। तो देखिए इसे काटे तो 2 2 2 3 और 6, तो क्या आएगा 1/-3, 1/-3 और 5/1। तो आप बोलेंगे A1/A2, B1/B2 ये दोनों तो इक्वल, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ऐसा केस कब मिलता है हमको, जब नो सोल्यूशन देता है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसे बोला है कि ये हमको इक्वेशन दी है, इसे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1। अब पूछा इसके रूट्स जो है ना वो कैसे होंगे, रियल होंगे या नहीं रियल होंगे, या रूट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सिंपली इसके लिए हमें एक ही फॉर्मूला पता है, वो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रखते हैं तो देखिए बी हमारा क्या है, रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा। हाँ कि ना, अच्छा सी हमारा 1 है, तुम्हारा लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलेगा हमारा उतना ही। इतना क्लियर। अब माइनस करेंगे क्या मिलेगा, माइनस का 3, तो पता चला कि 20 को माइनस 4 की वैल्यू 0 से छोटी है, और 0 छोटी होती तो आंसर क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो इसका आंसर, सॉरी नो सोल्यूशन, इसका क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो आंसर क्या आएगा, नो रियल रूट्स आएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वही बात है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका इज रेसिप्रोकल, मतलब एक रूट जो है ना, अगर उससे हम अल्फा लेते हैं और दूसरा जो है ना वो उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों कुछ ऐसे होंगे, अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। हाँ कि ना, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इक्वल टू सी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या सी इक्वल टू 1 होगा, या ए इक्वल टू सी होगा। सिंपली ये दिया गया है, तो पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। आप देखिए अल्फा का अल्फा रखेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 1/अल्फा आएगा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कट गया तो सी इक्वल टू क्या आएगा, ए आ जाएगा। हाँ कि ना, तो आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोल क्या रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है दो लाइन, तो बताने को लाइन कैसे होगी, तो याद रखना इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा हमेशा। ठीक, इसका ऑप्शन हमेशा यही रहेगा हमारा, ठीक ना, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक, उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें पता पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा, जो एक्स एक्सिस को ना कट करे ना टच करे। तो देखिए ये टच करा तो ये तो होगा पॉलिनोमियल, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये ना कट करा है ना ही टच कर रहा। तो ऑप्शन कौन सा, ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे।
द एक्सपोनेंट ऑफ 5, 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा अगर इसका फैक्टर करेंगे? तो पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर कैसे करना है? 3750 का। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 जा 2, बचेगा 1 और 7, तो क्या आएगा? 2 जा 16, 16 आ गया हमारा। यहाँ बचेगा कितना? 1 और 5 बचेगा, ठीक है ना? 1 और 5 आया था, 2 से 14 और 2 5 जा 10, ये हमारा आ गया। अब इसे हम कैसे काटेंगे? 5 से काटते हैं, तो देखिए 5 से काटेंगे कितना आएगा? 5 3 जा 15, 15 ये आया हमारा, और 15 5 3 जा 15 हुआ, और बचे 5 3 8, 3 और 7 37, तो 5 के 37, 5 होते 35, 35 और 37, 2 और 5 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, देखिए 5 5 सते 35, 35 आएगा, 2 5 25, फिर 5 से काटेंगे, कितना आएगा? 5 एकम 5, और 2 और 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ये फैक्टर आ गया। अभी देखो 5 के एक्सपोनेंट कितना होगा? 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4, तो 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा? 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है, ये कह रहा है कि 4 पावर n, एसेसन दिया 4 पावर n जो है ना, वो 0 से क्या एंड होगा? नहीं, क्योंकि 0 से एंड होने के पता है 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है ना? अगर हम 4 का फैक्टर करते तो वो मिलेगा क्या? 2 की पावर 2 की पावर क्या? n मिलेगा, हाँ कि ना? इसके अंदर 5 तो है नहीं, हाँ कि ना? अगर 5 नहीं तो हमने बताया कि भाई 0 देगा नहीं कभी, तो हम कह सकते हैं हमारा एसेसन क्या है? गलत है। रीजन की बात बोले तो रीजन क्या दे रहा है कि x, अगर x की पावर n लिखा है, ठीक है ना? तो x में 2 और 5, 2 एंड 5 दोनों होंगे, तभी वो 0 देगा। तो बात तो सही है, रीजन सही है, लेकिन एसेसन हमारा क्या है? गलत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा एसेसन सही होगा, एसेसन गलत होगा, एक रीजन क्या होगा? सही होगा, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आया भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।